भूत और चुड़ैल की शादी पार्ट 3। अगली सुबह चारों तरफ संगीत और खुशी का माहौल रहता है। सारे भूत और चुड़ैल खुशियां मना रहे होते हैं क्योंकि चुड़ैल लोक में रजनी की हल्दी की रस्म हो रही होती है। अरे वाह रजनी, तुम तो आज भला की खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल सही कहा बेटा। मेरी बेटी हमेशा सुंदर ही लगती है, पर आज सबसे खूबसूरत लग रही है। चाची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी दोस्त है ही इतनी खूबसूरत। अरे बातें ही होती रहेगी या हल्दी की रस्म भी होगी? अभी शुरू करते हैं जी। नाच गाने के साथ रजनी की हल्दी हो जाती है। भूत लोग राघव की माँ, बारात ले जाने का समय हो गया है। अब हमें चुड़ैल लोक की तरफ बारात लेके निकलना चाहिए। ठीक है जी, मैं राघव को देख कर आती हूँ। राघव तैयार हुआ है या नहीं? ठीक है। राघव की माँ राघव के पास आती है। माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरा राजा बेटा आज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा है। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। राघव की बारात धूमधाम और आतिशबाजी के साथ निकल रही होती है। रजनी की माँ, बारात की स्वागत के लिए सारी तैयारियां हो गई है ना? क्योंकि थोड़ी देर में बारात पहुंचने वाली है। आप चिंता मत कीजिए जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। मैं जरा रजनी को देख कर आती हूँ। ठीक है रजनी की माँ। रजनी की माँ रजनी के पास आती हैं और रजनी को देखकर भावुक हो जाती हैं। माँ, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, यकीन नहीं हो रहा है, आज तुम्हारी शादी है। तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई, पता ही नहीं चला। तुम्हारे पिताजी और मैं पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। माँ, मुझे भी आपकी और पिताजी की बहुत याद आएगी। पता नहीं मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी। तभी वहां शीतल आती हैं। चाची जी, बारात आ गई हैं। चाचा जी आपको बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम रजनी के साथ रहो, मैं बारात के स्वागत के लिए जा रही हूँ। ठीक है चाची जी। रजनी के माता पिता बारातियों की बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। राघव और रजनी शादी के लिए शादी की मंडप पे आते हैं। राघव और रजनी की शादी धूमधाम से और फूलों की बरसात के साथ होती है।